सेना का देश की प्रधानमंत्री को पौन घंटे का अल्टीमेटम कि लाखों की भीड़ प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच कर रही है। आपके पास 45 मिनट है, चाहिए तो देश छोड़कर भाग जाइए, हम रोकेंगे नहीं। कुछ मिनट बीते कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा होता है। प्रधानमंत्री आवास से सेना का ही एक विमान उड़ता है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर भारत के हिंडन एयरबेस पर लैंड होता है। बांग्लादेश में सरकार सेना के हवाले। क्या है इन 45 मिनट की कहानी? सेना कैसे शेख हसीना के खिलाफ हो गई? इस पर विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। 5 अगस्त की दोपहर करीब 1 बजे बांग्लादेश आर्मी हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ वकार उल जमान की मौजूदगी में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक विचारों के स्तर पर बांग्लादेश आर्मी 2 गुटों में बटी हुई थी। एक ओर जूनियर और रिटायर्ड अफसर थे, दूसरी ओर सेना के सीनियर अधिकारी। सीनियर अधिकारियों का गुट शेख हसीना के समर्थन में था और दूसरा गुट उनके विरोध में। आर्मी हेडक्वार्टर में चल रही इस मीटिंग की भूमिका करीब 4 घंटे पहले हुई घटना ने रच दी थी। क्या हुआ था 4 घंटे पहले? सुबह के 9 बजे ढाका की सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ ही देर में प्रदर्शन हिंसक हो गया। सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़ शुरू हो गई। इस बीच शेख हसीना के ऑफिस में फोन की घंटी बजती है। दूसरी ओर बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उल जमान थे। बातचीत लंबी चली और खत्म हुई एक अल्टीमेटम के साथ। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक आर्मी चीफ ने शेख हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया। कहा कि इन हालातों में अगर शेख हसीना देश छोड़कर जाना चाहती हैं तो आर्मी उन्हें नहीं रोकेगी। इसी के कुछ देर बाद शेख हसीना के इस्तीफे की खबर आ गई। बांग्लादेश में भड़की हिंसा देख शेख हसीना ने देश छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले वो ढाका में लोगों को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन आर्मी ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। न्यूज़ चैनल पर फ्लैश चलने लगा कि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश छोड़कर भारत जा रही हैं। शाम तकरीबन 5:45 पर वो एयरफोर्स के विमान से भारत के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर लैंड हुई। एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद शेख हसीना को सुरक्षा के बीच सेफ हाउस में ठहराया गया। जब शेख हसीना का विमान इंडिया की ओर कूच कर रहा था, उसी दौरान बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उल जमान देश के नाम संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। चलते चलते आपको इस तख्तापलट का बैकग्राउंड भी बता देते हैं। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% सीटें आरक्षित हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा 30% सीटें 1971 के युद्ध में शामिल लोगों के घर वालों के लिए आरक्षित है। महिलाओं और अल्प विकसित क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए 10% और बांग्लादेश के मूल निवासी के लिए 5% सीटें आरक्षित है। 1% सीटें विकलांग लोगों के लिए आरक्षित हैं। ये प्रदर्शन 1971 में युद्ध में शामिल लोगों के घर वालों को मिलने वाली 30% आरक्षण के खिलाफ हो रहा था। प्रदर्शन कर रहे लोग इस 30% के आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण कम कर दिया था। इस वक्त शेख हसीना इंडिया में हैं। कल देर शाम बांग्लादेश से जुड़े मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक हुई। आज सुबह भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक कर बांग्लादेश से जुड़े अपडेट साझा किए। इस वीडियो में इतना ही। बांग्लादेश से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक ललन टॉप के जरिए पहुंचाते रहेंगे। इस मसले पर आप क्या राय रखते हैं या आखिरी 45 मिनट की कहानी पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सारी जानकारी मेरे साथी रजत ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।